Good morning students, welcome once again in our classes. So today we are going to discuss shapes of the atomic orbital. In our previous section we discussed about quantum numbers, and in this session we discussed orbitals, shapes of atomic orbital. So हमें पता है ऑर्बिटल क्या होते हैं. ऑर्बिटल इज ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जगह होती है वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है, से 90%. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हम इनका शेप ड्रॉ करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस जगह पर हम एक शेप बनाने की कोशिश करेंगे ऑर्बिटल्स का. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है. देखो, सबसे पहले शेल होते हैं, फिर सब शेल, एंड देन एंड में आता है ऑर्बिटल्स. तो देखो ये मैंने क्यूब बनाया है टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स और एक्सिस. कोऑर्डिनेट और एक्सिस किसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं 3D. 3D मीन्स 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. तो देखो आप इस क्यूब के थ्रू समझ सकते हो कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसको बोलते हैं. देखो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. तो इन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ही हमने कोऑर्डिनेट्स बोला, मतलब एक्स, वाई और जेड का नाम दिया. इनको हम एक्सिस बोलते हैं जनरली, या इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं. सो देखो दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब ये तीनों जो एक्सिस हैं ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को बता रहे हैं. सो इनका शेप अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो इट्स शेप इज़ स्फेरिकल इन शेप. ये स्फेरिकल होता है. अभी आपको सर्कल की तरह दिख रहा है क्योंकि ये जो हमारा जो पेपर है ये 2 डायमेंशन है. 2 डायमेंशन का मतलब है इसमें सिर्फ लंबाई, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है. तो लेकिन ये ओरिजिनली ये कैसा होता है, 3D में होता है. इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 होंगी, एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट. ये सर्कल की तरह नहीं है, इट इज़ ए स्फेरिकल इन शेप. द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप. ये स्फेरिकल होगा मतलब एक फुटबॉल की तरह होगा. फुटबॉल गोल होती है ना, या बॉल, उसकी तरह है. सो इतने अगर हम एस ऑर्बिटल का शेप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ न्यूक्लियस होता है सेंटर में इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी है वो शेप स्फेरिकल होता है. तो देखो 1s का शेप, 2s का शेप एंड 3s का शेप. जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसकी साइज़ भी बढ़ जाएगी. 1s का साइज़ थोड़ा छोटा होगा, 2s का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा और 3s ऑर्बिटल का साइज़ सबसे बड़ा होता जाएगा, 4s का उससे भी बड़ा. तो शेप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट टॉपिक अवर इज़ नोडल सरफेस. व्हाट इज़ नोडल सरफेस. ये नोडल सरफेस या नोड्स क्या होता है, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रेड्यूसेस टू 0. ये एक जगह होती है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो 0 हो जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा. उसको हम बोलते हैं नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स. इस कॉल्ड नोडल सरफेस और नोड्स. तो देखो अब नोड्स का पता लगाने के लिए एक फार्मूला है n-1. एस ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं, एस ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे, मतलब ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है. तो एस ऑर्बिटल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे n-1. n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर या ऑर्बिट भी बोलते हैं हम इसको. सो देखो 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 1. ये आगे वाला नंबर प्रिंसिपल क्वांटम का नंबर है ना. सो n-1. सो n-1 मतलब 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 नोड्स. तो 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड्स नहीं होगा, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. 1s ऑर्बिटल में सभी जगह इलेक्ट्रॉन मिलता है. 2s ऑर्बिटल 2-1 ना, तो 1 एक नोड्स पाया जाता है. 3s ऑर्बिटल 3-1 मतलब 2 नोड्स, 2 इसमें नोड्स होंगे. तो 2 ऐसी जगह है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. सो यू कैन सी वेयर इज़ नोड्स. देखो ये मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है. 1s ऑर्बिटल, इसमें कोई भी नोड नहीं होता है. 2s ऑर्बिटल, तो देखो ये 1s ऑर्बिटल का शेप है और इसके बाहर ये 2 शेप ऑर्बिटल का शेप है, क्योंकि 1s छोटा होता है और 2s उससे बड़ा होगा. तो देखो 1s, ये 1s और ये 2s, इन दोनों के बीच में जो जगह दिख रही है, खाली जगह, इसको हम बोलते हैं नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो 2s ऑर्बिटल में एक नोड होता है. 3s ऑर्बिटल, देखो ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल एंड ये सबसे बाहर वाला 3s ऑर्बिटल. देखो 2s, 1s और 2s के बीच में एक नोड है और 2s और 3s के बीच में एक नोड है. तो टोटल नोड कितने हो गए इसमें, 2 नोड्स. ओके, देन साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल. साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी
उसका साइज भी बढ़ जाएगा। 1s छोटा होगा, 2s उससे बड़ा, देन 3s, देन 4s। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डंबल शेप का होता है। डंबल का मतलब वो जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना हाथ से, उसको हम डंबल बोलते हैं, वैसा शेप होता है। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमको पता है। तो एल की वैल्यू जब 1 होती है तो एम की वैल्यू कितनी होती है, -1, 0 एंड +1, 3। सो हियर इज़ अवर कोऑर्डिनेट्स। तो देखो इसके ये 3 कोऑर्डिनेट्स है। तो देखो ये तीनों डंबल शेप होंगे। दिस इज़ 2px, ये 2px वाला ऑर्बिटल है। ओके, इसका शेप कैसा है, डंबल। ये डंबल का शेप बन रहा है। ये बीच में यहाँ से ये एक्स एक्सिस पर मैंने बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पर डंबल का शेप बनेगा, यहाँ पर बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ हम एक ऐसा बाउंड्री बनाएंगे जिससे कि एक डंबल का शेप बनेगा। इस डंबल के शेप के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। तो इसको हम बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस पर होता है हम उसको बोलते हैं 2px। जो वाई एक्सिस पर होगा उसको हम बोलेंगे 2py, एंड जो जेड एक्सिस पर होगा उसको हम बोलेंगे 2pz। तो देखो दिस इज़ ऑन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पर मैंने ड्रॉ किया है डंबल शेप। ये है एक्स एक्सिस पर, ये मैंने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया है, ये जेड एक्सिस पर ड्रॉ किया है, दिस इज़ जेड एक्स। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम इन तीनों को 3D में बनाएं तो कैसा होगा, देखो हमारी एक्सिस है एक्स, दिस इज़ वाई एंड जेड। इन तीनों को हम इस 3D में बनाए, मतलब एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बनाए, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे अरेंज होंगे। देखो ये एक्स वाला इस तरह से अरेंज होगा, ये एक्स एक्सिस वाला ऑर्बिटल, दिस इज़ ये पी ऑर्बिटल वाला कुछ इस तरह से अरेंज होगा, पी वाई वाले पे वाई एक्सिस पर, और जेड वाला जेड एक्सिस पर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक लंबाई में होगा, एक चौड़ाई में होगा और एक ऊंचाई में होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका। ये शेप फ्लावर की तरह दिख रहा होगा आपको। सो दिस इज़ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज़ डंबल शेप, एंड जो एक्स एक्सिस पर होगा हम उसको 2px बोलेंगे, जो वाई एक्सिस पर होगा हम उसको 2py बोलेंगे, और जो जेड एक्सिस पर होगा उसको हम 2pz बोलेंगे। एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें हम नोडल प्लेन देखें, नोडल सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होती है, वो कहाँ है। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज़ 0 ऑन द प्लेन वेयर द लोब्स टचेस ईच अदर। देखो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, यू कैन सी दैट्स, ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये इसके इस तरह ये जो आपको ये दिख रहा है ना शेप, इसको हम बोलते हैं डंबल, लॉब्स, इसको हम बोलते हैं लॉब्स। एक लोब ये इस तरफ है एक्स एक्सिस के, और एक लोब इस तरफ है एक्सिस के। ओके, तो ये एक लोब ये वाला है और एक लोब ये वाला। जब ये दोनों लोब एक दूसरे को टच करते हैं जिस जगह पर, देखो ये वाला लोब और ये वाला लोब यहाँ पर इस जगह कहीं इसको टच कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ 0। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, वहाँ पर विल बी 0। सो नोडल सरफेस कहाँ होगा, जहाँ पर कि दो लोब एक दूसरे को टच करेंगे इन पी ऑर्बिटल। सो ऑर्डर ऑफ द एनर्जी एंड साइज, मैंने आपको बताया जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उसका साइज भी बढ़ता जाएगा और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। देखो 2, ये 2 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आगे वाला नंबर 2 से बड़ा 3p होगा, 3p से बड़ा 4p होगा, एंड सो ऑन 5p 6p एंड सो ऑन। सो वैल्यू ऑफ नोड्स हम कैसे पता करें, इसमें नोड्स कितने होंगे, तो ये n-2, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ n-2, n इज इक्वल टू 3 से शुरू होगा, तो 3 - 2 मतलब 1, मतलब 3p ऑर्बिटल के लिए 1 नोड्स होता है। ओके, 3p ऑर्बिटल देयर इज 1 नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल्स। ओके, एंड नेक्स्ट d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल इसका शेप होता है डबल डंबल, 2 डंबल बना लो आप। सो d की वैल्यू कितनी होती है 2, मतलब l इज इक्वल टू 2 होता है d के लिए, है ना। मैंने बताया था s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो d के लिए 2 होती है वैल्यू। एक बार और देख लो, आप शायद भूल गए हो तो, ये मैंने आपको बताई थी वैल्यू ऑफ n, ये रही, ये 0, s for 0, p for 1, d for 2, ये l की वैल्यू है।
एजीमुथल क्वांटम नंबर की। सो फॉर डी ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 2, जब एल की वैल्यू 2 होगी तो इसकी 5 वैल्यू पॉसिबल है, -2 -1 0 +1 एंड +2, तो 5 डी ऑर्बिटल बनेंगे। एम की वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यू बनेंगी एम की, तो 5 वैल्यू का मतलब है कि ऑर्बिटल कितने बनने वाले हैं, 5 डी ऑर्बिटल बनने वाले हैं। सो 5 डी ऑर्बिटल के लिए इनका डेजिग्नेशन क्या है, इनको नाम क्या दिया गया है हमने 5 डी ऑर्बिटल को, तो डी ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज DXY, DYZ, DXZ, D² - Y² एंड DZ²। और इन द एनर्जी ऑफ दिस ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट एनर्जी, इन सब की एनर्जी सेम है। ये XY का मतलब क्या है, ये XY हमारे एक्सिस हैं, वही हमारे लंबाई चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। सो शेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल शेप ऑफ द XY, DXY का शेप कैसा होगा, देखो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, इसका जो शेप होगा वो XY के बीच में होगा, तो ये Y एक्सिस और X एक्सिस, तो X और Y के बीच में आपको ऐसा डंबल बनाना है, एक डंबल ये और दूसरा डंबल ये X और Y के बीच में, तो जो X और Y के बीच में जो डंबल शेप बनेगा हम उसको DXY बोलेंगे, और जो DY के बीच में बनेगा, जैसे YZ के बीच में बन रहा है तो इसको हम DYZ बोलेंगे, DYZ, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, तो ये Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में बन रहा है। आप सोच रहे होंगे मैंने ये इधर ही Y बना दिया, इधर ही X बना दिया, एक्चुअली तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको सेपरेटली ऐसे भी बना सकते हो। ओके, सो ये देखो Y और Z के बीच में होता था हम उसको DYZ बोलते हैं, X और Z के बीच में होगा तो हम उसको DXZ बोलेंगे। एंड नेक्स्ट दिस इज DX² - Y², देखो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो ये एक्सिस के ऊपर होंगे, वो एक्सिस के बीच में थे, ये एक्सिस के ऊपर होंगे, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये एक्सिस के ऊपर मैंने एक डंबल बनाया इस तरह से, एंड दिस इज सेकंड डंबल फॉर Y एक्सिस, तो ये इस तरह से होगा, एंड लास्ट वन इज DZ², ये Z एक्सिस के ऊपर होता है, ये एक आप डंबल बनाओ Z एक्सिस के ऊपर और एक इस तरह से सर्कल बनाएंगे हम, ये वाला, तो दिस इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो 5 डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ओके, एंड ये आपको लेकिन इन सब की एनर्जी सेम होती है, दे आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, इन सब की एनर्जी सेम होगी, ओके, और वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, देन साइज एंड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओके। नेक्स्ट, द टोटल नंबर्स ऑफ नोड्स आर गिवन बाय, टोटल नंबर ऑफ नोड किससे मिलेंगे आपको, जिससे n-1 नंबर ऑफ प्लेनर या एंगुलर नोड्स, वैल्यू ऑफ L, एंड नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स n-1 n-L-1, इससे आपको मिल जाएगा। नाउ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी किस तरह से होती है, सो यू कैन सी दैट एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल, सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम की बात करें क्योंकि इट इज द सिंपलेस्ट एटम, डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। जो एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की, इट इज़ सिंपली डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ही डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ओके। तो देखो 1s ऑर्बिटल इज लेस देन 2s एंड 2p, 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होगी, और 2s और 2p से ज़्यादा 3s, 3p एंड 3d, इन तीनों की एनर्जी इक्वल होगी, एंड 4s, 4p, 4d एंड 4f, इन चारों की एनर्जी इक्वल होगी, बट इन तीनों से ज़्यादा होगी, ओके। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, you can see that। next another important rule, important points, बहुत important points है, see this, what is says that the lower the value of n plus L, this is n plus n for principal quantum number, L for azimuthal quantum number, तो n plus L की वैल्यू जो भी होगी for an orbital, the lower its energy, तो n plus n की वैल्यू अगर कम होती है तो उसकी एनर्जी कम होगी। इफ़ टू ऑर्बिटल है द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी n और l की वैल्यू को प्लस करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो जिसका लोअर वैल्यू, अगर n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी। देखो इसको एग्जांपल से समझ में आएगा, देखो ये 2p ऑर्बिटल है एंड ये 3s ऑर्बिटल है, सो ये आगे वाला नंबर जो होता है ये n क्या नंबर होता है, और p के लिए हम वैल्यू रखते हैं 1, मैंने बताया था अभी, s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 होता है, एंड f इज इक्वल टू 3 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो देखो ये 2p ऑर्बिटल है,
ये आगे वाला नंबर n का है और ये p के लिए हम 1 रखते हैं, तो 2 + 1 रखेंगे, n + n, दिस इज n एंड दिस इज l, तो n + l करेंगे तो 2 + 1 = 3 आएगा। इधर भी हम n + l अप्लाई करेंगे, ये n की वैल्यू 3 एंड s की वैल्यू 0, तो 3 + 0 = 3। देखो n + l की वैल्यू इधर भी 3 है, इधर भी 3। अब 2p और 3s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो 3s वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2p ऑर्बिटल। ओके, तो n + n रूल से आप पता लगा सकते हो कि किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी एनर्जी कम है। सो सी दिस इज टेबल विच इज़ गिवन इन योर NCERT बुक, टेबल 2.5, पेज नंबर 58, पेज आपका वेरी कर सकता है। सो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल विथ इंक्रीजिंग एनर्जी, ये एनर्जी का अरेंजमेंट दे रखा उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ n + l रूल। n + l रूल लगाते हैं, दिस इज द ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन। वैल्यू ऑफ n, ये वैल्यू ऑफ n दे रखी, वैल्यू ऑफ l एंड वैल्यू ऑफ n + l, और यहाँ पर एनर्जी के बारे में बताते हैं। 1s के लिए 1, वैल्यू ऑफ n कितनी होगी 1, s के लिए 0, तो 1 + 0 = 1, 2s 2, s के लिए 0, तो 2 + 0 = 2, 2p के लिए 2, p के लिए 1, तो 2 + 1, तो 2 + 1 = 3, 2p n = 2 है। इसकी लोअर जी लोअर देन 3s, देखो 2p और 3s में कंपैरिजन करो तो 3, n की वैल्यू कितनी 3, n की वैल्यू कितनी 3, सो वैल्यू ऑफ n = 3 एंड s के लिए हम 0 रखेंगे, तो 3 + 0 = 3, तो 3s n की वैल्यू 3 है। तो देखो 3s और 2p में कंपैरिजन करेंगे तो 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। 3p की वैल्यू कंपेयर, देखो ये आगे वाला नंबर n का होता है तो 3, p के लिए हम 1 रखते हैं, तो 3 + 1 = 4, तो ये एनर्जी n + l की वैल्यू 4 आ रही, मतलब ऑब्वियसली ये n + n की वैल्यू 4 है, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है। 3p और 4s में देखो 4 + 0 = 4, अब देखो 3p की वैल्यू भी 4 है और 4s की वैल्यू भी 4 है, तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा होगी, 4 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट 3d, 3 एंड d के लिए 2 होता है, तो 3 + 2 = 5। इधर 4p के लिए देखो तो 4 एंड p के लिए 1, तो 4 + 1 = 5, तो इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो इन दोनों में 3d और 4p में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4 वाले की, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ओके, सो ये देख लें आप, ये टेबल अच्छे से दिमाग में बिठा लें। n + n रूल क्या होता है, व्हाट इज़ द n + n रूल, एंड दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड in our next session it is our last topic of this chapter, लास्ट टॉपिक होगा, और ये जो लास्ट वाला टॉपिक जो पढ़ाऊँगा मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और ये वाला टॉपिक आपको आना ही चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री फिर समझ में नहीं आएगी। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।